7 तल नीचे और 7 तल ऊपर। नीचे जो भी मनुष्य शरीर में रहकर उस नीचे वाले कर्म करते हैं तो नीचे के तल में जाइए, नीचे के लोक में जाइए। अब वहां जो दुख सुख होता है उसको भोगिए। अब मनुष्य शरीर में उस शुभ कर्म जितना ऊंचे से ऊंचे स्तर के करते हैं तो पितृलोक में भी जा सकते हैं, यक्षलोक में भी जा सकते हैं, गंधर्व लोक, जन्म देवों के लोग, कर्मदेवों के लोग, प्रजापति लोग, ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। लेकिन यह 14 लोक, 14 तल कर्म प्रधान है, ये कर्म के आधार पर आधारित है। और 7 तल अपने अंदर भी है, इसको भी ख्याल में रखना है। जो कोई सत्संग में आकर ज्ञान ध्यान की बात सुनते हुए खान पान में पवित्र होकर जब संत सदगुरु से युक्ति लेते हैं, यानी भगवान के भजन करने का तरीका सीखते हैं और तरीका सीख करके थोड़ा थोड़ा ध्यान सत्संग करते हैं, उनमें एकाग्रता आती है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, एकाग्रता आती है। तो प्रथम तल यहां पर क्या है? छठा चक्र। छठा चक्र, यहां से नीचे वाला भाग अंधकारमय है, शरीर का ज्ञान, पिंड का ज्ञान। यहां से ऊपर जब एकाग्रता होगी, एकाग्रता होकर छठे चक्र में जाएंगे। छठा चक्र क्यों कहा? यहां से यहां तक 5 तल है। लिंग चक्र 1, गुदा चक्र 2, नाभि चक्र 3, हृदय चक्र 4, कंठ चक्र 5 और छठा चक्र 6। छठा चक्र यहां है। सब में, सब चक्र पर कहीं पर ब्रह्मा रहते हैं, कहीं पर शिव रहते हैं, कहीं पर विष्णु रहते हैं, कहीं पर सरस्वती रहती है, इस तरह से। और यहाँ पर परमात्मा का सूक्ष्म रूप एज ए मेटाफिजिक्स ऑफ गॉड। दिस इज ए स्पिरिचुअल साइंस ऑफ सब्जेक्ट दैट एज ए मेटाफिजिक्स ऑफ गॉड। यह अध्यात्म विज्ञान का विषय है। इसमें पहला तल छठा चक्र का केंद्र बिंदु यहाँ है। यहां आएंगे तो आपको संसार के ज्ञान से ऊपर का ज्ञान होगा। यह साधन भजन से होता है। और यहां से और आगे है सहस्रदल कमल। भीतर घुसते जाइए ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड का रूप है। भीतर घुसते जाइए, सहस्रदल कमल में आपको चंद्र दर्शन होगा, तो वहां मुर्दा को जीवित करने की शक्ति आप में आएगी। दूसरा तल वह हुआ। तीसरा तल त्रिकुटी है। त्रिकुटी में पहुंचने से सारी विद्याएं आपको आ जाएंगी, सारी विद्याएं। 4 खानियों में 84 लाख योनियां हैं। 4 खानियों में 84 लाख योनियां, 84 लाख प्रकार के जीव, जो कुछ भी भाषा भाषी है, सारी भाषाओं के आप ज्ञाता हो जाएंगे त्रिकुटी में पहुंचने पर। यह तीसरा तल है। त्रिकुटी के बाद चौथा तल है शून्य, पांचवा है महाशून्य। तो त्रिकुटी के बाद जो आपकी गति होगी, त्रिकुटी के भीतर इधर वाला पीछे वाला भाग, सैंद्रीय सृष्टि का ज्ञान आपको होगा। सैंद्रीय सृष्टि, सैंद्रीय सृष्टि किसको कहते हैं? जिस जीव में आंख, कान, नाक, मुंह, जिह्वा, हाथ, पैर हो, उसे सैंद्रीय सृष्टि कहते हैं। इंद्रियों के सहित जीव जंतु या सृष्टि, उसको सैंद्रीय सृष्टि कहते हैं। उसके ऊपर शून्य में जाएंगे, महाशून्य में जाएंगे, भ्रमर गुफा में जाएंगे,
ये सृष्टि के ऊपर वाले भाग को नरेंद्रीय सृष्टि कहते हैं। नरेंद्रीय सृष्टि यानी जिस सृष्टि में आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, मुंह इत्यादि न हो, उसमें सिर्फ टाइम एंड स्पेस, स्थान और समय होता है। स्थान और समय को पार करेंगे तब स्थान और समय को पार करने के बाद, जिसको कहते हैं कैवल्य मंडल, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, जो अति दुर्लभ कैवल्य परम पद है, जिसको संत पुराण और वेद वर्णन करते हैं, वहां पहुंचेंगे तब होगा आई एम द सोल एंड नथिंग। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। शरीर तो मां के पेट में दो व्यक्तियों के संयोग से मां के पेट में तैयार हुआ है। शरीर तो मेरा ढांचा है। आई एम नॉट बॉडी, आई एम द सोल वनली, वनली आई एम द सोल। मैं चेतन आत्मा हूं और यह चेतन आत्मा की स्वजाति सत्ता परम प्रभु परमात्मा है। जैसे आंख है, जैसे आंख है, तो आंख को कैसे देखेंगे आप लोग? ये आंख से हम आप लोगों को देख रहे हैं, इन अपनी आंख को अपने से कैसे देखा जाएगा? को बोलिए। हैं? दर्पण लेकर के। ठीक है, बहुत अच्छा। तो जैसे अपनी आंख को दर्पण से देखेंगे, उसी तरह शरीर के भीतर जो रहने वाली आत्मीय सत्ता है, आत्मा को साधन भजन से देखेंगे। आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। जब आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, उसी क्षण आत्मा की स्वजाति सत्ता परम प्रभु परमात्मा है, उसका भी ज्ञान होगा। तो वह सातवां तल, भीतर भीतर सातवां तल, छठा चक्र 1, सहदल कमल 2, त्रिकुटी 3, शून्य 4, महाशून्य 5, भमर गुफा 6, सतलोक 7। सातवां तल में जाएंगे तो आप समझेंगे, आप अपने आप का अनुभव आपको होगा कि अब मैं पूरे तौर पर दुख से छूट गया हूं। अब मेरे ऊपर कोई दुख नहीं है। मैं ईश्वर का अंश, ईश्वर की पहचान हो गई। नदी समुद्र में मिल गई, अब नदी का नाम मिट गया। यहाँ करेह नदी अलग, कमला नदी अलग, बलाम नदी अलग, गंगा नदी अलग, नाम अलग अलग, कई नदियां, बहुत सी नदियां, नाम भी अलग। ये सब के सब समुद्र में मिल जाती हैं नदियां, तो वहां एक ही नाम होता है, समुद्र। उसी तरह एकं सद विप्रा बहुधा बदंती, वह परमात्मा एक है। उसको कोई अल्लाह परवरदिगार कहते हैं, कोई राम कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं। स्त्री रूप में अगर देखिए तो उसको कोई काली, कोई दुर्गा, कोई सरस्वती, कोई पार्वती, कोई लक्ष्मी कहते हैं। इसका समन्वयकारी पद हमारे गुरुदेव ने बना दिया है। अव्यक्त अनादि अनंत अजय आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट सो है। स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है। परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, सार शब्द सत्शब्द वही है। सचेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही है। सर्वव्यापी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है। परम प्रचंड शक्ति वही, सब वही है। जब वहां पहुंचेंगे तो दिखाई पड़ेगा वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, वही कीड़ा मकोड़ा भी वही है। सिया राम मैं, यहां पहुंचिए
आप किसी संप्रदाय के हों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पहुंचने की युक्ति जानिए और यहां पहुंचिए, तब आपका ज्ञान पूरा होगा, तब आपका सारा दुख सदा के लिए खत्म हो जाएगा। यही काम हमारे दिलीप बाबू करते थे। यह काम अवश्य ही अधूरा रहा। इस अधूरेपन में संस्कार उसके साथ गया, संस्कार उसको खींचेगा, और संस्कार उनको खींचेगा तो कहाँ जाएंगे? भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तब संत को संत। भक्ति का संस्कार उनको खींचेगा और मनुष्य शरीर में जाएंगे। मनुष्य शरीर में फिर सत्संग भजन का आरंभ होगा। जब तक यह काम पूरा नहीं होगा, यानी सातवां तल पर नहीं पहुंचेंगे। सातवां तल पर पहुंचकर आई एम द गॉड, आई एम द सोल, आई एम द ऑल सुपर बॉस इन द वर्ल्ड, जब तक यह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा, तब तक मनुष्य शरीर उनको मिलता रहेगा। अब मनुष्य शरीर छोड़कर किसी शरीर में जाइए, चैन नहीं है, शांति नहीं है। मनुष्य शरीर में भी जो भजन ध्यान सत्संग करते हैं, झोपड़िए में रहते हैं, वे कम से कम अवश्य ही टेंशन मुक्त रहते हैं। चलो एक शाम भोजन नहीं भी मिले कोई बात नहीं, भगवान का भजन तो हो रहा है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सत्संग को अच्छी तरह समझें बुझें।